उसकी बीवी का जो आशना था वो उससे मिलने आया और सौरभ राजपूत ने उसको देख लिया। मेरा बाप जो है वो ड्रम के अंदर पड़ा हुआ है, बाहर के ममालिक में जाते हैं, घिनौनी हरकतें भी उनके घर में हो रही होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम जाम शौकत है। एक बाप अपनी 6 साल की बेटी की सालगिरह में शिरकत के लिए इंग्लैंड से उत्तर प्रदेश इंडिया में आता है और वह अपने जब घर पहुंचता है तो 1 से 2 दिन के बाद उसकी जो बीवी है जिसका नाम मुस्कान है वो अपने आशना साहिल शुक्ला के साथ मिलकर उसको मार देती है, उसकी जान ले लेती है और उसके बाद उसकी जो लाश है वो एक ड्रम के अंदर फेंक देती है। अब इस सारे माजरे को 6 साल की जो बच्ची थी जिसकी सालगिरह में शिरकत करने के लिए बाप आया था वो छुप कर देखती रहती है। उसके बाद जब उसको मौका मिलता है बच्ची को तो वो बाहर पड़ोसियों को जाकर बताती है कि मेरा बाप जो है वो ड्रम के अंदर पड़ा हुआ है और मेरी मां ने उसको मार दिया है। अब लोगों को समझ नहीं आती बच्ची की बात क्या कर रही है, लेकिन वो मुसलसल जाती रहती है और यही बात करती रहती है। और उसके बाद जब पड़ोसियों को उस बच्ची की बात समझ आती है तो वो दौड़े चले आते हैं और घर में आकर देखते हैं कि ड्रम के अंदर सौरभ राजपूत जो कि उस बच्ची का बाप था उसकी लाश पड़ी होती है। और उसके बाद उस नौजवान के वुरसा को बुलाया जाता है और जब तहकीकात की जाती हैं तो पता चलता है कि सौरभ राजपूत जब घर में आया था और घर में रह रहा था तो उसी दौरान उसकी बीवी का जो आशना था वो उससे मिलने आया और सौरभ राजपूत ने उसको देख लिया तो उन दोनों ने मिलकर उसकी जिंदगी को ही खत्म कर दिया। तो ये वाकयात भी हो जाते हैं। अब मुस्कान और उसका आशना जो है वो गिरफ्तार हो चुका है, लेकिन सौरभ राजपूत की जो जिंदगी है वो खत्म हो गई। तो जितने भी लोग बाहर के ममालिक में जाते हैं बेचारे वो मेहनत मजदूरी कर रहे होते हैं, लेकिन घिनौनी हरकतें भी उनके घर में हो रही होती हैं और जो गलीज औरतें होती हैं, गंदी जहनियत रखने वाली, इस तरह वो अपने शोहरों की इज्जतों को नीलाम कर रही होती हैं। तो अपनी बीवियों पे नजर रखें, बाहर के किसी मुल्क में भी जाएं बच्चों को साथ लेके जाएं, इस तरह का मौका ही ना दें ताकि कोई ऐसी औरत आपकी इज्जत के साथ ना खेल सके या खुदा ना खास्ता वो आपकी जान ही ना ले ले। तो इस वाक्य से बहुत सारे लोगों को सबक सीखना चाहिए और अपने इर्द गिर्द नजर रखनी चाहिए ताकि उनके साथ खुदा ना करे कभी ऐसा वाकया हो। बहुत बहुत शुक्रिया।